बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के प्राइस एक्शन और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में एक डिस्कशन करेंगे और इसमें हमने अपनी इसके लिए जून 2023 की एक टारगेट प्राइस सेट की है, उसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। सो फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिस इज़ अ वेरी गुड शेयर एंड वी वुड रिकमेंड के एट दीज लेवल्स आप इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसकी तकरीबन जो कैपिटल गेन आप बाई जून 2023 रिसीव करेंगे वो तकरीबन 74.4% का है, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्ट की जा रही है वो तकरीबन 14.5% की है। तो एट दीज लेवल्स वंस अगेन मैं अपने पॉइंट को रीअट्रेट कर रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे बाइंग लेवल्स पे है, और यहाँ से इसकी प्राइस तकरीबन 2500 तक के लेवल पे हम देख रहे हैं इन द कमिंग 9 to 10 months। तो व्यूअर्स अभी इसकी डिटेल प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो जिस बेसिस पे हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि इसमें एक प्राइस पोटेंशियल है और इसमें अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आने वाली हैं, तो उसमें जो मेन व्यूअर्स रीज़न है वो सर्कुलर डेट का है कि इसमें जो सर्कुलर डेट का एलिमेंट है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ज़्यादातर इसकी जो गैस सप्लाई है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर को ये पे करते हैं या उसको सप्लाई करते हैं, और उसकी इनको टाइमली बेसिस पे पेमेंट्स मिल जाती हैं। तो व्यूअर्स, इसको अगर हम थोड़ा सा फर्दर एनालाइज करें तो इसमें बेसिकली जो इसके रिसीवेबल डेज़ हैं, यानी जितने दिन में इसके पैसे रिसीव होते हैं जो इसने सेल्स की होती हैं, तो वो 124 दिन है। अगर हम इसको बाकी इंडस्ट्री की कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो ओजीडीसी में जो इसकी सेल्स है और जो इसकी रिकवरी होती है उसमें तकरीबन 496 दिन का पीरियड है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में 660 दिन का पीरियड है, और पाक ऑयल फीड्स में तकरीबन 70 दिन का पीरियड है। तो इस वजह से, क्योंकि इसके जो सेल्स होती हैं वो जल्दी इसको इसके रिसीवेबल्स इसको मिल जाते हैं, तो इसके जो कैश फ्लोज हैं वो काफ़ी बेहतर पोजीशंस में है व्यूअर्स। तो दूसरी इसकी जो मेन रीज़न मैंने आपके साथ वीडियो में डिस्कस की वो ये था कि ज़्यादातर जो इसकी सेल्स हैं वो फर्टिलाइज़र सेक्टर को हो रही हैं, और फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो कैश रिच है, और वो अपनी जो जितनी भी इनकी परचेजेस करते हैं फ्रॉम मारी वो टाइमली बेसिस पे इनको पे कर देते हैं। तो इस वजह से कंपनी जो है एक कैश रिच कंपनी है, और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि जो मारी की डिविडेंड पे आउट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। और इसमें हम साल 2023 और 2024 में इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 14.5% और 14% के लेवल पे देख रहे हैं। तो इसके अलावा व्यूअर्स, दूसरी वजह जिसकी वजह से हम मारी पेट्रोलियम को इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए बाय सजेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि ये एक वाहिद कंपनी है ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर में जिसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो इसकी जो प्रोडक्शन, अगर हम क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट व्यूअर्स देखें पिछले 5 साल का, यानी पिछले 5 साल में जितनी इसकी प्रोडक्शन बढ़ी है और उसका अगर हम एक एवरेज रेट निकालें तो वो तकरीबन 3% का बनता है। और अगर हम इसको बाकी इसकी इंडस्ट्री कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो ओजीडीसी की जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन -4.5% है, पाकिस्तान पेट्रोलियम का -4.7% है, और पाक ऑयल फीड्स का तकरीबन -3%। और तकरीबन तमाम जो इसके पीयर्स हैं या जिन कंपनीज के साथ ये कम्पीट करती है, तो उससे इसका जो ग्रोथ रेट है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा व्यूअर्स, जो बन्नू वेस्ट डिस्कवरी हुई थी जून 2022 में, इसमें तकरीबन 55% फेस है, और इससे जो ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसके निकलने से इसकी जो है प्रोडक्शन और काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ अगर हम पिछले साल की इसकी प्राइस अर्निंग का एनालिसिस करें तो इसमें हमने देखा कि इसमें हमें काफ़ी इसमें टिप्स नज़र आई, और इसने तकरीबन 1539 रुपये का लो रिकॉर्ड किया। तो उसकी प्राइमरी रीज़न यही थी कि इसकी जो अर्निंग्स थी वो सुपर टैक्स के इम्पैक्ट की वजह से
जो जून के पीरियड में इसकी अर्निंग्स आई, उस वजह से इसमें काफ़ी इफ़ेक्ट आया। तो जून 2022 में इसने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया था वो तकरीबन 33 अरब रुपए का था और 248 रुपए की इसकी अर्निंग पर शेयर थी। इसका फाइनेंशियल ईयर व्यूअर्स जुलाई जून का पीरियड है और इसमें अगर हम जुलाई जून 2021 से इसका कंपैरिजन करें तो इसमें 5% की इसमें हमने डिस्पाइट द इफेक्ट ऑफ सुपर टैक्स हमने इंक्रीज देखा था। तो उसमें कंपनी ने 248 की जो अर्निंग आई थी इसमें से टोटल डिविडेंड जो पे किया था वो 124 रुपये पर शेयर उन्होंने पे किया था। अगर हम प्री टैक्स बेसिस पे देखें यानी इसका जो टैक्स इम्पैक्ट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो इसकी जो अर्निंग्स हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% बढ़ी थी। तो व्यूअर्स इसके अलावा जो पिछले साल जो आखिरी क्वार्टर था अप्रैल जून 2022 का, इसमें कंपनी ने एक एक बड़ी अमाउंट जो थी वो एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस जो थे उसकी मद में भी बुक की थी, जिसकी वजह से इसकी अर्निंग्स थोड़ी सी कम हुई थी। तो ये जो इसने इन्वेस्टमेंट की थी एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस में, इसका जो इसको बेनिफिट मिलेगा वो आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में इसको इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन डेफिनेटली मिलेगा। तो व्यूअर्स दैट इज़ वाई वी आर सजेस्टिंग कि आप जो है इस शेयर को इन लेवल्स पे बाय करें और जून 2023 में जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया कि हम इसकी जो टारगेट प्राइस है वो तकरीबन 2,576 रुपये के लेवल पे देख रहे हैं और इसमें जो कैपिटल गेन जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया तकरीबन 74.4% का इसमें आपको टोटल रिटर्न आएगा, जिसमें इसमें आपको तकरीबन 59 यानी 60% जो है वो आपको इसमें कैपिटल गेन एक्सपेक्टेड है और तकरीबन 14.5% की इसमें डिविडेंड यील्ड आपको मिलेगी। तो काफ़ी बेहतर स्टॉक है व्यूअर्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड वी विल सी के जिस तरह की ऑयल की प्राइसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80 से $100 में रहेंगी, तो ये ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर में एक काफ़ी बेहतर स्टॉक्स है एज़ कम्पेयर टू OGTC, PPL या पाको के शेयर से। बट क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है और इसकी वजह से इसमें इन्वेस्टर्स जो हैं इतना हम इंटरेस्ट नहीं देखते और दूसरा इसकी एक रीज़न ये है कि इसमें वॉल्यूम साइड पे भी थोड़ी सी इसके वॉल्यूम्स कम होते हैं क्योंकि इसको जो माली का शेयर जिसके पास पड़ा है वो उसको ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, तो इस वजह से हम इसमें टर्न ओवर्स भी काफ़ी कम देखते हैं। बट फॉर दोज इन्वेस्टर्स जो कि जिनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अच्छा कैपिटल गेन और डिविडेंड जी लेना है और वो कम ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा शेयर है। तो व्यूअर्स इसका थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक इन्वेस्टमेंट थीसिस आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि इसमें हम जो है अगले साल यानी साल 2023 में इसकी अर्निंग पर शेयर को 461 रुपये 97 पैसे पे देख रहे हैं, जो कि जून 2022 में 247 रुपये की थी। तो इसमें आप देखें कि इसकी अर्निंग्स ऑलमोस्ट डबल हो रही हैं और गोइंग फॉरवर्ड भी हम देख रहे हैं कि ये इसकी अर्निंग्स इन लेवल पर सस्टेन रहेंगी और साल 2024 में इसकी अर्निंग्स हम 448 रुपये 46 पैसे की लेवल पे देख रहे हैं। तो अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो ये जो इसका साल गुजरा है जून 2022 में, इसके मुकाबले में अगर हम 2023 में देखें तो इसकी जो अर्निंग्स है उसमें 86% का हम इंक्रीज देख रहे हैं। इसी तरह जो डिविडेंड पेमेंट इसने की थी 124 रुपये की साल 2022 में यानी जून 2022 को जो साल ख़त्म हुआ, अगले साल जून 2023 में देख रहे हैं हम कि ये तकरीबन 275 रुपये का डिविडेंड पे करेगा। और अगर हम डिविडेंड यील्ड का एनालिसिस करें तो इसकी डिविडेंड यील्ड यानी जो इसकी मार्केट प्राइस थी जून 2022 पे और इसने जितना डिविडेंड पे किया तो वो तकरीबन 7.5 से 70% थी, जो कि इंक्रीज़ होकर तकरीबन 14.5% पे चली जाएगी। तो परफॉर्मेंस वाइज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, इट इज़ अ सेव इन्वेस्टमेंट। इसमें किसी किस्म का मार्केट वॉलेटिलिटी का कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है और क्योंकि ये अभी बिल्कुल अपने बॉटम्स के करीब ट्रेड कर रहा है, तो इन व्यू ऑफ दैट वी वुड सजेस्ट कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए और डेफिनेटली इसको अपना पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो बनाइए। ये इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आपको एक बेहतर कैपिटल गेन के साथ साथ
एक अच्छी डिविडेंड इनकम भी देगा। आई होप व्यूअर्स के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने हमारी से रिलेटेड आपको प्रोवाइड की है वो आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए मददगार साबित होगी। So stay tuned to our channel and do remember to like and share our videos and subscribe to our channel. Thank you very much for the time. Allah Hafiz.